Now date class. Date class is also available in the util package. Now let's see why we use a date class. As the name shows that this class is used for the date. Okay, now date class. The date class is encapsulate information about a specific date and time. It provides the following constructors. Here are two constructors in this class. One is date and one with the no argument, and one is long msec with the one argument constructor. Here the first form returns an object that represents the current date and time. Okay, whenever you are using the first one constructor, when you will declare an object with the this constructor date, you will get the current date and time. Okay, and the second form returns an object that represents the date and time in milliseconds. Okay, after milliseconds, when you are representing your date and time in milliseconds. Okay, now here look at this. Here are some methods of this class. Here are different methods in this class. You can see on the screen. आप different methods देख सकते हैं इस class के. Okay, look at it. The first one is the boolean after date d. Okay, now here after is the name of this method, and boolean is the return type of the this method. Whenever you will call this method, you will pass an object d to it. Okay, आप कोई time pass करेंगे इस method को, and it will return you true if d is after the current date, otherwise return false. Okay, जो current डेट होगा, अगर आपने जो टाइम डी को दिया है, ठीक है, तो अगर आपके वो करंट जो डेट होगा उससे आफ्टर आ रहा है, सपोज़ आपका करंट डेट टुडे आपका 11th है, ठीक है, और आपने इसको कोई आफ्टर डी आपने 12th डेट दे दिया, तो इट विल रिटर्न यू ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न यू फॉल्स. Okay, now the second is also of type boolean. It will return you true or false depending on the value of date d, whether it is before or whether it is after the current date. अगर आपके पास जो d की वैल्यू है वो करंट डेट के बिफोर है, तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, मतलब रिटर्न ये मेथड ट्रू करेगा. और अगर आपके जो डी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो अगर करंट डेट से पहले है, यानी टुडे इज़ 11th जनवरी, ठीक, तो अगर आपने इसको 10 जनवरी दे दिया है, वैल्यू डी को अगर आपने 10 जनवरी दिया है, तो दिस मेथड विल रिटर्न यू false, right, क्योंकि it will give you a true result if the value of d is before the current date. सॉरी, before अगर है तो true, otherwise आपको false मिलेगा, ठीक है. यानी जो d की वैल्यू जो है वो अगर before है, मतलब today is 11th, तो अगर 10 दिया है तो true, otherwise it will give you false. Okay, अगर आपने the next one look at it, it is also boolean. Okay, if you are comparing the value of d with the current date, ठीक है, अगर आपने जो डेट d को डेट गिवन है, अगर वो मैच कर रहा है आपके करंट डेट से, ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू दैट इफ़ आपने d को 11 जनवरी दिया है एंड टुडे इज़ 11 जनवरी, सो बोथ द डेट्स आर सेम, सो व्हाट इज़ इट, इट विल रिटर्न यू इक्वल, बोथ आर इक्वल, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू. ओके, यानी आपका करंट डेट जो है, आपका जो आपने जो डेट इनपुट किया है, अगर वो और करंट डेट सेम है तो आपको ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, लॉन्ग गेट टाइम रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस द एपोक, मतलब इट विल रिटर्न यू वैल्यू इन मिली सेकेंड, ठीक है, अगर आप टाइम देते हैं वो आपको मिली सेकेंड में रिटर्न करता है, ठीक है. आपने कोई टाइम इंटर कर दिया, आपको उसका मिली सेकेंड इक्विवेलेंट जो है वो रिटर्न होगा, ठीक है. वाइड सेट टाइम, इट टेक्स अ पैरामीटर, इट लॉन्ग मिली सेकेंड,
ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। आप टाइप लॉन्ग वेन एवर यू विल कॉल दिस मेथड, तो क्या करेगा कि इट विल सेट्स द डेट एंड टाइम ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट मिली सेकेंड्स सिंस द एपोक, ठीक है। यानी एक्चुअली व्हाट विल इट डू, अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ, ठीक है। कैसे टाइम जो है वो क्या करेगा, इट विल सेट्स द डेट एंड टाइम ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट मिली सेकेंड सिंस द एपोक। टू स्ट्रिंग क्या करता है, इट विल रिटर्न यू अ स्ट्रिंग इक्विवेलेंट फॉर्मेट ऑफ द डेट, ठीक है। आपको जो डेट होगा उसके जो स्ट्रिंग इक्विवेलेंट फॉर्मेट होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट सी सम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू explanation. Here look at it, where we have again import the java.util package. Here you can see a date class dt is of type date, okay. dt is an object of type date, and we are calling the date constructor. Now system, I told you the date method, it is actually a constructor. Now look at it, system.out.println dt. What will show you the output today? It is if your current is may suppose, so it will return you the current date, ठीक है। जैसे अब इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है फ्राइडे में टाइम एंड डेट, ठीक है। सो इट विल रिटर्न यू द करंट डेट एंड टाइम एट दैट टाइम, जिस टाइम आपने ये प्रोग्राम कोडिंग की है, ठीक, आपको उसी टाइम वो करंट डेट एंड टाइम जो है शो करेगा। Okay, so this is how you can use a date class. Here are some more examples on the date class used. Different methods, we are calling the different methods of the date class. Look at it. D1 is of type date, okay. So here actually you did not have studied the exceptions in Java. So this code is somewhat ambiguous for you, but you just look at the last statement I'm telling you, system.out.println first date, so that is your D1, okay. जो फर्स्ट डेट है वो जो भी होगा डेट, करंट डेट होगा वो आपको आ जाएगा. बट इफ़ यू से एंड बोथ D2 इक्वल टू न्यू डेट इन, सो जो D2 आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप टाइप दी, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, ये लो लास्ट लाइन है, इज सेकेंड डेट आफ्टर फर्स्ट डेट D2 डॉट आफ्टर. जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हम कॉलिंग जो है वो आपका D2 ऑब्जेक्ट है और D1 जो है दैट इज़ द करंट डेट, ओके. सो आफ्टर क्या होगा, जो आपने D1 पास किया है, ठीक है, जो D1 आपने पास किया है, ठीक है, अगर वो आपके पास जो D2 के बाद आ रहा है तो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज़ फॉल्स, ठीक है. तो ये देखिए इस वक्त आउटपुट जो है, चूँकि आपका जो फर्स्ट डेट है वो फ्राइडे में समथिंग है, और जो आपका सेकंड है वो भी फ्राइडे में है, बट लुक एट द टाइम एंड वी वन वाज इन 646 सेकेंड्स जो थे उसमें है उसका टाइम इंटरवल, और दूसरा जो है वो 647 के साथ है. तो चूँकि आपके पास वो आफ्टर है, ठीक है, तो रिज़ल्ट आपको ट्रू मिल रहा है, ठीक. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज द डेट क्लास विथ सम different methods if you require in your program. Okay, so try it, try more programs on it, use it in your programming code. Okay, thank you.